लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मतों को साधने की रणनीति बनाने के लिए पार्टी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में दो सम्मेलन करने जा रही है। इसके लिए पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इन सम्मेलनों में एससी व एसटी वर्ग से जुड़े सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने गढ़वाल और कुमाऊं संभाग में ये जिम्मेदारियां सौंपी हैं। आपको बता दें, आगामी 19 नवंबर को देहरादून और 21 नवंबर को हल्द्वानी होने वाले अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन करने जा रही है और वहीं 20 नवंबर को विकासनगर तो 22 नवंबर को नानकमत्ता में पार्टी सम्मेलन करने जा रही है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य, निकायों के प्रतिनिधि, विधायक, सांसद वर्तमान व पूर्व सभी के साथ पार्टी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें इन प्रतिनिधियों को समाज के 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की आयु वाले गैर राजनीतिक संगठन से जुड़े युवाओं को भी जोड़ने का लक्ष्य दिया जाएगा। ऐसे मतदाता जो बड़ी संख्या में हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने का एक विधिवत कार्यक्रम ने तय किया है। पहले हमने अनुसूचित जाति के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, सांसद तक, उनके हमने सम्मेलन तय किए। उनकी तिथि भी हमने घोषित कर दी है। 19 तारीख को गढ़वाल का रहेगा और 21 तारीख को आपका कुमाऊं क्षेत्र का, 20 तारीख को जनजाति का गढ़वाल का भी कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। इसमें जनप्रतिनिधि, बीडीसी मेंबर से लेकर नगर पालिका सभासद से लेकर चेयरमैन से लेकर विधायक, सांसदों का कार्यक्रम होगा और उनको हम कार्यक्रम देंगे कि समाज के बीच में जाकर जो वहाँ के प्रबुद्धजन हैं, उनको पार्टी से जोड़ना है, की वोटर्स की सूची तैयार करनी है, उनको पार्टी जोड़ना है। इस कार्यक्रम की दृष्टि से उस समाज में अपने संगठन का व्याप खड़ा हो, ये भाव हमने रखा है। इसके साथ साथ भिन्न भिन्न स्वयंसेवी संगठनों में हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमों के क्षेत्र में है, ऐसे 18 से 35 साल के युवा जो राजनीतिक दलों से जुड़े नहीं होते, लेकिन मोदी जी का हाथ मजबूत करने की दृष्टिकोण से वो हमको समय देना चाहते हैं। ऐसे लोगों की भी पार्टी में उनकी सदस्यता हो, इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम लिया है। 18 से 35 साल के युवाओं को जोड़ने का हम कार्यक्रम ले रहे हैं, जिसमें युवा मोर्चा तो सहयोगी रहेगा, साथ साथ पार्टी के द्वारा भी इस कार्यक्रम को हम विधिवत रूप से, उसमें किसी मंडल में 10 जुड़े, किसी में 20 जुड़े, कहीं 100 संख्या हो सकती है। तो हर क्षेत्र के, ये मैंने जैसे कहा कि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नहीं, अपितु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एनजीओ से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। हमारे वैसे समाज है, अलग समाज के जो ऐसे यूथ हैं, उनको हम मोदी जी के अपनी पार्टी में उसको जोड़ेंगे, जिससे कि सरकार को उसका लाभ मिले। तीसरा, हमने युवा सिख सम्मेलन का भी विचार किया है। 18 से 35 साल तक के सिख जो अपना समाज है, उस सिख समाज में बड़ी संख्या में लोग तराई के क्षेत्र में, देहरादून में हमारे साथ जुड़े हैं। तो ऐसे युवा सिखों को भी जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके कार्यक्रम रचना भी हम लोग बनाने वाले हैं, उसकी तिथि भी आपको यथाशीघ्र बताएंगे। वहीं इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा भाजपा जो एससी एसटी सम्मेलन करने जा रही है वो कितना सही है। भाजपा सिर्फ राजनीति ही करना जानती है। करण मारा ने कहा कि जब भी एसटी एससी के लोगों को भाजपा की जरूरत पड़ी, तब भाजपा दूर ही दिखाई दी है। चाहे वो हरिद्वार में हो या पुरोला का मामला हो, भाजपा के संगठन के लोग ही एसटी एससी के लोगों को मंदिरों में जाने से रोकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा एससी एसटी का जो सम्मेलन कर रहे हैं वो कितना सही है बीजेपी के लिए, क्योंकि क्या किया है बीजेपी ने। अभी हरिद्वार में इतनी बड़ी घटना करी, हमारे एससी के लोगों की मृत्यु हुई, मारपीट से आंदोलन हुआ और प्रताड़ित व्यक्तियों को ही जेल में डाला गया। एक व्यक्ति को तो इतना मारा गया कि वो अस्पताल में मर गया। उसके अलावा मंदिरों में उनको जाने से रोकते हैं। तो ये उस समय इनके संगठन कुछ नहीं करते। इन्हीं के संगठन से जुड़ा हुआ आदमी पुरौला गया था। पुरौला में हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की कोशिश करी, लेकिन जब वहाँ की 2 बेटियाँ, एससी एसटी की 2 बेटियों का बलात्कार हुआ, उसमें आज तक मुआवजा तक नहीं दिया, न्याय तो छोड़ दीजिए। उत्तरकाशी जनपद में 4 एससी एसटी की बहनों का बलात्कार होता है, उनको ना मुआवजा मिलता है, ना कार्रवाई होती है। आज तक वो फाइल अटकी पड़ी है। जो पॉक्सो एक्ट के तहत उनको पैसा मिलना चाहिए था, जो एससी एसटी एक्ट के तहत पैसा मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला है। तो कैसा सम्मेलन? क्या जगदीश आर्या की हत्याकांड में आपने केवल कंप्रोमाइज़ करा दिया, इस वजह से आपका एससी एसटी सम्मेलन सफल हो जाएगा? या हरिद्वार वाली घटना जो हुई है उससे आपका सफल हो जाएगा? या ये जो 4 बहनों का बलात्कार हुआ, उनको न्याय नहीं मिला, इससे आपका सफल हो जाएगा? बीजेपी केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। उनका लोगों के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है और एससी सम्मेलन केवल ढकोसला मात्र है।
तो वहीं भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इन सम्मेलनों से कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि भाजपा कुछ न करे और हमारी लोगों को जोड़ने का दल है। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इन सम्मेलनों में कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि भाजपा कुछ न करे, हमारी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है। कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है और ना ही कार्यकर्ता, इसलिए कांग्रेस इस तरह की बातें करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इन सम्मेलनों से कोई मतलब नहीं है और कांग्रेस पार्टी चाहती है राज्य में कि भारतीय जनता पार्टी कुछ न करे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करने वाला दल है। हम समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए समय समय पर कार्य करते हैं। हमारे यहाँ सभी वर्गों के अलग अलग मोर्चे, अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं और पार्टी समय समय पर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती है। हमारे यहाँ अनुसूचित समाज के जो मोर्चे हैं, अनुसूचित जनजाति का मोर्चा है, अनुसूचित जाति का मोर्चा है, जिसको ST, SC, ST बोला जाता है, इनके सम्मेलन प्रस्तावित हैं और ये हमारे हर वर्ष ये सम्मेलन होते हैं। और कांग्रेस को तो सम्मेलनों से मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, इसलिए उनकी चिंता रहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं और समाज में इन सभी वर्गों के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनको व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए, उनको पार्टी की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सम्मेलन किए जाते हैं और हमारे भविष्य में होने वाले सम्मेलन प्रस्तावित हैं। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।